फ्रेंड्स, आज हम मे हैव या माइट हैव का यूज़ देखेंगे। ठीक है, मे हैव और माइट हैव का यूज सामान्यतः कोई क्रिया हो चुकी होगी ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि वह मुझे भूल चुकी होगी, तुम उसका पता भूल चुके होंगे। तो इस तरीके के जो वाक्य है, ठीक है, कोई क्रिया जब हो चुकी होगी ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मतलब संभावना पॉसिबिलिटी क्या व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मे हैव या माइट हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, आप चाहे मे हैव यूज करिए या माइट हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले हमने बताया ही है, कोई क्रिया हो चुकी होगी ऐसी संभावना दर्शाने के लिए हम मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं और इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके एग्जाम्पल। उसे लगता है मैंने यह किया होगा। ठीक है, उसे लगता है मैंने यह किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसे के लिए क्या लिखेंगे? हम ही लिखेंगे। ठीक है, लगता है आप समझ ही पा रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनिट है, तो हमने क्या लिखा? थिंग्स। ठीक है, ये आपका ही है, ही के साथ वर्ब का जो वर्ब होता है वर्ब पे यस या यस जोड़ देते हैं प्रेजेंट डेफिनिट में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी में मैंने के लिए क्या लिखा? आई। तो मैंने यह किया होगा ऐसी संभावना है। ठीक है, मतलब करने वाली जो क्रिया है ऐसी संभावना है कि मैंने यह कर चुका होगा। किसे लग रहा है? उसे लगता है। ठीक है, तो मैंने के लिए हमने क्या लिखा? आई। इसके बाद माइट हैव लिखा। ठीक है, इसके बाद करना के लिए किया, मतलब डू, मतलब करना होता है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन लिखा और यह के लिए हमने क्या लिखा? दिस। तो ऐसा लिखा। अगला देख लेते हैं। संध्या अब तक वहां पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसी संभावना है कि संध्या वहां अब तक पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट जो आपका कर्ता होता है, तो संध्या के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? संध्या। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? माइट हैव। ठीक है, उसके वहां पहुंचने की संभावना है, तो क्या लिखेंगे हम? माइट हैव। आप मे हैव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब कौन है? कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पहुंचने की। पहुंचना के लिए रीच होता है, थर्ड फॉर्म हमने क्या लिखा? रीच्ड। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? वहां। तो वहां के लिए क्या लिखा हमने? देखिए देयर लिखा यहाँ। ठीक है, और अब तक, तो तक के लिए हमने क्या यूज किया? बाई, और अब के लिए नाउ। ठीक है, ये रही। अगला देख लेते हैं। प्रांसी को तुम्हारा पता भूल चुकी होने की संभावना है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कोई बोल रहा है कि वह तुम्हारा पता भूल चुकी होगी। ठीक है, ऐसी संभावना है प्रांसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो प्रांसी क्या है? सब्जेक्ट है, पहले प्रांसी लिखा। इसके बाद हमने क्या लिखा? माइट हैव। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद माइट हैव लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? माइट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो भूलना मतलब होता है फॉरगेट, थर्ड फॉर्म क्या होगा? फॉरगॉटन। तो हमने क्या लिखा? भूल चुका मतलब फॉरगॉटन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं। इसके बाद क्या मिला? तुम्हारा पता। तुम्हारा पता के लिए योर एड्रेस लिखा। ठीक है, हमें लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तुम्हारी थैली किसने चुराई? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो किसने मतलब कौन चुराया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? हूँ। इसके बाद क्या लिखेंगे? मे हैव या माइट हैव। तो हमने यहाँ क्या यूज किया है? मे हैव। ठीक है, नहीं तो आप सब बोलेंगे कि सभी माइट हैव का यूज करके हमने बताया है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता। ठीक है, तो कर्ता तो है नहीं। ठीक है, हूँ के बाद हमने मे लिखा, मे के बाद सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा? हैव लिख दिया। इसके बाद क्योंकि तुम्हारी थैली जिसने भी चुराई है, करते गायब है, हम उसी के तो तलाश कर रहे हैं कौन चुराया है। ठीक है, इसके बाद मे हैव के बाद क्या लिखेंगे? चुराना मतलब होता है स्टील। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन। सेकेंड फॉर्म स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टोलन। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
तुम्हारी थैली के लिए योर बैग, ऐसा लिखा हमने, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद ट्रेन छूट गई होगी, ठीक है। तो ऐसी संभावना है कि कोई क्रिया, हमने बताया ना कि कोई क्रिया हो चुकी होगी, तो अब शायद ट्रेन छूट गई होगी, तो ये भी संभावना हम बता रहे हैं, ठीक है, कोई क्रिया होने की। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रेन, तो ट्रेन के लिए हमने क्या लिखा, द ट्रेन, इसके बाद क्या लिखा, मे हैव। छूटना के लिए होता है लीव, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, तो हमने क्या यूज किया, यहाँ लेफ्ट यूज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद वह तुम्हें भूल चुकी होगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वह के लिए क्या लिखेंगे, शी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, माइट हैव। अब भूलना के लिए होता है फॉरगेट, और थर्ड फॉर्म हमने यूज किया फॉरगॉटन, ठीक है। और तुम्हें के लिए क्या यूज किया, यू, ठीक है। तो शी माइट हैव फॉरगॉटन यू, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये यूज समझ में आया है। ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब